मानव की संरचना। मानव स्वयं पूरी पृथ्वी ही है। देखो, अगर देखो सब कुछ भूल जाओ, जो दिख रहा है ना हमें, ये सब झूठा है। जो दिख रहा है हमें पृथ्वी पर, जो इन आंखों से दिख रहा है, ये शरीर जो दिख रहा है, सब झूठा है मेरे भाइयों। सब भूल जाओ, ये शरीर झूठा है, ये आंखें झूठी है यार, सब कुछ झूठा है। आप देखो जी, जो हमें इन आंखों से दिख रहे हैं, इन झूठी आंखों से स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज दिख रही हैं, ये सब झूठा है। हवा, बादल वगैरह दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं हमें, पत्थर दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, तितलियां दिख रही हैं, सब कुछ झूठा है, सब कुछ झूठ ही झूठ है, बकवास। अब देखो कि इनको चलाने वाला कौन है, क्योंकि ये शरीर है ना, इस शरीर को चला कौन रहा है, इसको देखो मेरे भाइयों, प्लीज गौर से। इस शरीर को चला रहा है हमारा आकाश। आकाश को ही मन कहते हैं। देखो, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, ये पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन उस पूरी पृथ्वी को कौन चला रहा है? उसको चला रहा है आकाश, खाली। तो ऐसे ही ये जो शरीर है ना, ये शरीर हमारी पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, लेकिन इसको चला कौन रहा है? आकाश, खाली, जिसे हम मन कहते हैं। जैसे पूरी पृथ्वी का ढांचा बना हुआ है मिट्टी और जल, मिट्टी जल से बना हुआ ना, मिट्टी कम है। देखो, मानव सभ्यता के लिए उस सृष्टिकर्ता ने मिट्टी कम रखी है ताकि भयानक ना हो। जब इससे पहले थे डायनासोर वगैरह तो मिट्टी ज्यादा थी, जल से मिट्टी बहुत ज्यादा निकली हुई थी, क्योंकि वो बड़े खूंखार थे, बड़े क्रूर थे वो। जब सृष्टिकर्ता, जब सभ्यता अलग अलग पैदा करता है ना, तो उसके हिसाब से ही मिट्टी को रखता है। देखो, गौर से समझो यार, प्लीज प्लीज गौर सुनो। जैसे जिस सभ्यता का निर्माण करता है, जैसे ये मानव सभ्यता पैदा की, मानव ताकि मेरी लीला को जाने, सृष्टिकर्ता। मानव से पहले बड़े बड़े पहाड़ जैसे बड़े बड़े जीव थे, डायनासोर वगैरह, बड़े उकाब सहदुल, जो हाथी जैसे विशाल जानवरों को पंजे में दबाकर उठ जाते थे, ऐसे ऐसे बड़े जीव थे, बहुत बड़े बड़े जीव थे। तो उनके लिए जो मिट्टी थी ना, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी, और जल की मात्रा कम थी। जल भी था, लेकिन मिट्टी बहुत ज्यादा थी उनके लिए, है ना, क्योंकि मिट्टी के ऊपर भी जो जल है ना, जल के नीचे मिट्टी ही मिट्टी है मेरे भाइयों। बड़ी खतरनाक है ये मिट्टी यार, बड़ी खतरनाक है, क्रूर क्रूर क्रूर, भयानक से भयानक। मानव सभ्यता जो पैदा की है, मानव सभ्यता के लिए मिट्टी कम रखी है और जल ज्यादा रखा है। इस हिसाब से मानव की संरचना हुई है भाइयों। गौर से समझो, गौर से, बड़ी गहराई की बात बता रहा हूं मैं आपको। अरे शायद छोड़ो यार। मानव में अब जो पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले जीव जंतु हैं, पृथ्वी पर जो मिट्टी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं, उनकी संरचना, उनके देखो, शरीर को भूल जाओ यार, यही तो है, क्योंकि शरीर को चलाने वाला खाली है। तो सत्य को केवल खाली के हिसाब से समझा जाता है। सत्य जो है ना, सत्य यानी खाली, आकाश, अंतरिक्ष, स्पेस, वही ट्रुथ है। तो सबको सत्य को समझने के लिए खाली की लीला के हिसाब से समझना पड़ेगा। जो शरीर को चला रहा है ना, वो सत्य है यार। शरीर कहां सत्य है? सत्य शरीर से जैसे ही आकाश निकला, खाली निकला, शरीर डेड बॉडी, तुरंत उसमें कीड़े खा जाएंगे ना मेरे भाइयों। जैसे ही इस शरीर से हमारे प्राण निकल जाते हैं, प्राण कौन है? आकाश, क्योंकि वो जिंदा शक्ति है। इस टट्टी ने देखा है मेरे भाइयों उसको, वो जिंदा शक्ति है, वो जिंदा शक्ति है, वो प्राण डालता है, वो अनंत, अखंड, अचर, अमर है। जैसे ही इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तो ये शरीर मिट्टी के कीड़े इसे तुरंत मेल्ट कर देते हैं, 1-2 दिन में इसे खा जाते हैं मिट्टी के कीड़े, क्योंकि ये शरीर मिट्टी ही है। मिट्टी जल है, जल वाष्प बनकर जल में डूब जाता, जल में चला जाता है, वो जल का पार्ट है। और ये शरीर जो मिट्टी है, इसको कीड़े खा जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी का ही भाग है। ठीक है ना, ये मिट्टी का ही है। तो मिट्टी एक है। देखो, समझो गौर से मेरे भाइयों, प्लीज गौर से समझो। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, और सब कुछ भूल जाओ। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु को भूल जाओ, उसके गुणों को देखो। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, देखो, मिट्टी जो हमें दिख रही है ना इन आंखों से, वो मिट्टी है ही नहीं, वो एक है, सिंगल, वो पूरे मांसों का ढेर है, पूरे मांसों का ढेर है, उस पे कीड़े ही कीड़े कुल बुला रहे हैं। मिट्टी जो है एक सिंगल है, सिंगल, जीवित शक्ति है, जीवित शक्ति है पूरी मिट्टी। जैसे जल है ना, जैसे पूरा जल है मेरे भाइयों, जल है ना, वो एक है, जल एक है ना, ऐसे ही मिट्टी एक है, जीवित शक्ति है, लेकिन वो कण कण में बिखरी, उसमें एक एक कीड़ा है। इन आंखों से मिट्टी कण कण में बिखरी हुई दिखाई देती है, मिट्टी में साइज वगैरह होते हैं, लेकिन वो जो मिट्टी है ना, मिट्टी का एक एक कीड़ा है, वो एक पूरी मिट्टी एक ही है, वो कुल बुला रही है, लेकिन उसमें कीड़ों से भरी है, कीड़े, एक एक मिट्टी के कण में एक एक कीड़ा है। एक एक जो हमें इन आंखों से, झूठी आंखों से एक एक कण दिखाई देता है, वो मिट्टी का कीड़ा है, वो पूरे कीड़ों से भरी हुई, इतनी खतरनाक मिट्टी है यार। और भयानक भयानक
भयानक से भी भयानक। एक एक मिट्टी के कण में एक एक मिट्टी का अंधा कीड़ा है। अब कैसे? जैसे ही कोई जीव मर जाता है तो मिट्टी के, जैसे ही कोई जीव मर जाता है ना, प्राण निकले किसी जानवर में, किसी जीव में भी, मनुष्य में भी, जीव जंतु सब, हम भी वही है। जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी, बंदर, ऐसे ही मानव एक जीव है। जैसे ही उसके अंदर प्राण निकल जाते, प्राण कौन है? आकाश। जैसे ही जीव के अंदर आकाश तत्व निकल जाता है ना, प्राण निकल जाता है, तो मिट्टी के कीड़े तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। एक दो दिन में उसे खा जाता है, खा जाते हैं, खा जाते हैं, खा जाते हैं, ठीक है ना, उसे खा जाते हैं, है ना। अब लोग कहेंगे यार फिर बर्फ वगैरह वो लीला क्या? अरे वो इसलिए ताकि मिट्टी के कीड़े शांत रहें। अगर वो बर्फ मेल्ट हो जाएगी ना भाई साहब, अरे मैं कह रहा हूं कि मिट्टी बहुत बहुत क्रूर, क्रूर से भी भयानक से भी भयानक है। अरे बहुत भयानक है मिट्टी यार, कीड़ों से लिप्त है, कीड़ों से लिप्त है वो तो मनुष्य कमजोर जीव है, छोटा जीव है मनुष्य। पृथ्वी मनुष्य के लिए, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे और जितने भी छोटे बंदर, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, भालू, हाथी, मिट्टी पर हाथी से बड़ा कोई जीव नहीं है, वो भी बहुत कम है, छोटा सा जीव है वो भी। मिट्टी इतनी खतरनाक है मेरे भाइयों, अगर मिट्टी प्योर मिट्टी हो तो मिट्टी खा जाएगी तुरंत, इतनी खतरनाक है मिट्टी। तो मिट्टी को शांत रखने के लिए कोई था। देखो मिट्टी को मत देखो, मिट्टी एक है, वो एक एक कण में है, तो एक एक कण में कीड़ा है, तो मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना, शरीर से कण कण में बिखेर देना, और मन से चिंताग्रस्त तनाव से भर देना, उसे कण कण में बिखेर देना। क्योंकि शरीर को चलाने वाला कौन है? इन आंखों से हमें मिट्टी दिख रही है, वो मिट्टी नहीं है, एक एक कण में एक एक कीड़ा है, वो पूरी मिट्टी एक ही है। अब सृष्टिकर्ता को देखते हैं, देखो पूरी पृथ्वी के हिसाब से मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, सभ्यता का सर्वनाश करना, नष्ट करना। जल का काम है जीवन देना, मिट्टी और जल, और सब कुछ भूल जाओ बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मिट्टी और जल, जल का काम है जीवन देना और मिट्टी का काम है नष्ट करना। इस हिसाब से पूरी पृथ्वी की संरचना हुई है। जल का काम है जीवन देना और मिट्टी का काम है नष्ट करना, सर्वनाश करना। मिट्टी क्रूर, कठोर, निर्दयी, खतरनाक से भी खतरनाक है, और जल जीवन देता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाइयों। अरे शरीर को भूल जाओ यार, जो दिख रहा है वो है ही नहीं, सब झूठा है। केवल मन को देखो। जैसे ही मनुष्य मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसका सर्वनाश करती है मिट्टी। क्योंकि देखो शरीर को मत देखो यार, क्योंकि शरीर को चलाने वाला मन है यार। मन खाली है तो खाली इस शरीर से जुड़ा रहता है, तो ये शरीर चलता है। क्या लीला उसकी, क्या गजब लीला रची है उसने यार, क्या गजब लीला रची है। देखो मिट्टी का काम है जीवन, मिट्टी का काम है नष्ट करना, सर्वनाश करना, और जल का काम है जीवन देना, केवल जीवन देना। बस ये दो चीज याद रखो, ठीक है ना। जैसे ही मनुष्य अपने मन को देखो, शरीर को भूल जाओ यार, ये शरीर झूठा है, मायावी है। इसको चलाने वाला देखो, ये मिट्टी जल का ही है, ये पूरी पृथ्वी ही है। जैसे पृथ्वी मिट्टी जल है ना, ऐसे ही ये शरीर है मिट्टी और जल। इसके ऊपर उष्मा डालता है सूर्य, और उस सूर्य मिट्टी से जो वायु है वो पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है ना। लेकिन हमें दिख क्या रहा है? हमें दिख रहा है केवल मिट्टी और जल। तो ये शरीर भी मिट्टी और जल है, ये मिट्टी और जल है ये शरीर, लेकिन इसमें उष्मा देने का काम सूर्य करता है और वायु से हम ले रहे हैं, दैट्स इट। अरे क्या गजब लीला रची है उसने यार, उसकी लीला को जानो, ठीक है ना। जैसे ही मनुष्य, मानव अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, मिट्टी पर देखो, मिट्टी पर रहता है ना, मनुष्य जो है वो मिट्टी का जीव है, लेकिन मेरे भाइयों उसके अंदर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु है और आकाश है। वो एकमात्र धरती पर एकमात्र योनि है जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के गुणों से परिपूर्ण है। एकमात्र इस धरती पर मनुष्य एकमात्र ऐसी योनि है, मनुष्य एक जीव है जिसके अंदर मिट्टी के भी गुण है, जल के गुण भी है, अग्नि के भी गुण है, वायु के भी गुण है और आकाश के भी गुण है। एकमात्र मानव है, क्योंकि उस सृष्टिकर्ता ने, उस खाली ने, उस अनंत अखंड अजर अमर ने मानव का जन्म इसलिए दिया है ताकि तू मेरी लीला को जाने। क्या गजब लीला बनाई है उसने यार, क्या गजब। पूरे धरती पर किसी को कुछ नहीं पता, उसको जानने के लिए उससे मिलना पड़ेगा तब समझेंगे। जैसे ही मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो जो मिट्टी है ना वो एक है, वो लेकिन कीड़े हैं उसमें, एक एक कण में एक एक कीड़ा है। तो मनुष्य के मन को वो मिट्टी खाती है नोच नोच कर। अब कैसे मिट्टी से? मनुष्य कहता है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते नाते, मेरे विषय वस्तु रिश्ता, मेरी घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना चांदी, वो सब मिट्टी का है, सब मिट्टी का है। मैं कह रहा हूं ये शरीर जो है ना, ये भी मिट्टी का है, मिट्टी और जल का है। सब भूल जाओ, ये आंखें झूठी है, शरीर झूठा है मेरे भाई। जो शरीर को चलाने वाला जो मन है ना, उसको देखो। मन के हिसाब से देखो, मन जिंदा शक्ति है यार, और बाकी सब निर्जीव है।
उनमें प्राण देने। देखो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु को सृष्टिकर्ता ने रचा है। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, जल का काम है जीवन देना, और अग्नि का काम है यानी सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, और वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना। इसी हिसाब से पूरी पृथ्वी का ढांचा बना है, ठीक है ना। मनुष्य का ढांचा भी इसी हिसाब से ही बना है। तो मनुष्य नहीं है, मनुष्य केवल मन है, और उसका शरीर पूरी पृथ्वी ही है, ठीक है ना। जैसे ही मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो वो चिंताग्रस्त, मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, तो मिट्टी क्या करेगी। जैसे ही मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, सब कुछ भूल जावे, शरीर वगैरह सब माया सब झूठा है यार, केवल मन को देखो, क्योंकि शरीर को चलाने वाला मन है मेरे भाइयों, और मन आकाश तत्व है। जैसे ही शरीर से मन निकल गया, शरीर तुरंत खत्म। कारण तो मिट्टी खा जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं ना। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी के कीड़े उसके मन को खाते हैं, नोच नोच कर खाते हैं। मनुष्य का कुछ भी हो, मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को, क्योंकि देखो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से ये ढांचा बना है, जैसे पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी ही है मानव का शरीर, लेकिन इसको चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष, वो जिंदा शक्ति है, वही ईश्वर है, वो अल्लाह है। तो उसको इस शरीर में प्राण डालने का काम कौन करता है? आकाश करता है, जिसे हम आकाश बोलते हैं। वो इस शरीर में प्राण डालता है। सोचो क्या गजब लीला रची उसने। जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी के कीड़े उसको खाते हैं ऐसे नोच नोच कर। वो कुछ भी चीज को मेरा कहता है ना, मिट्टी से बांध के रखता है, मन से, तन से नहीं। तन छोड़ो, तन कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं तन को भूल जाओ। अगर मनुष्य मिट्टी से अपने मन को बांध के रखता है, मिट्टी से बांध के रखता है, कुछ भी विषय वस्तु रिश्ता, धरती पर जो भी दिख रहा है सब मिट्टी ही मिट्टी है, तो उसके मन को मिट्टी के कीड़े नोच नोच कर खाते हैं, नोच नोच कर खाते हैं, नोच नोच कर खाते हैं। क्या खतरनाक लीला रची है यार। उसके मन को नोच नोच कर खाते हैं, इसलिए मानव चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, माइग्रेन, साइको, न्यूरो, दुनिया भर की उसकी बीमारियां, जो मतलब मनुष्य ने नाम रखा है। देखो हम जीव हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी जीव है, ऐसे ही मात्र हम जीव हैं। मैं भाषा इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम लोग समझो, नहीं तो हम भी मौन। अगर मनुष्य मौन होता ना, मौन होता, कुछ नहीं बोलता, तो हर मनुष्य सृष्टिकर्ता, वो विधाता की लीला को समझ जाता, हर मनुष्य समझ जाता। क्योंकि अगर बोलता नहीं ना, मौन होता पूरी तरह से, और भाषा नहीं सीखता ना, तब भी समझ जाता वो। लेकिन मनुष्य ने भाषा सीखी, भाषा से विचार पैदा हुए, और विचारों से दुनिया भर के बातें करने लग गए, तो वो दिमाग में वही लीला ज्यादा हमने, माया है ना, जो माया जाल है, इसमें ही ज्यादा हम अटक के ठीक है ना। तो मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी उसे खाती है, नोच नोच कर उसके कीड़े खाते हैं। मन को देखो, शरीर को मत देखो मेरे भाइयों, क्योंकि मानव का शरीर पूरी पृथ्वी ही है, ठीक है ना। जब एक छोटा सा बच्चा होता है निर्मल सरल, तो वो जल में पैदा होता है मेरे भाइयों, जल जीवन देता है। अगर उस बच्चे को कुछ ना बोला जाए, उसे एकांत और मौन छोड़ दिया जाए ना, तो वो बच्चा प्रेमी और ज्ञानी बनेगा, वो बच्चा अनंत, अखंड, अजर, अमर बनेगा, वो आकाश का बच्चा है। क्योंकि प्राण कौन डालता है? प्राण आकाश डालता है। जब भी कोई स्त्री पुरुष, नर और मादा सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो उसमें प्राण डालने का काम आकाश करता है। वो प्राण पिता है, जगत पिता है, वो अंतरिक्ष है, वो खाली है, वो शून्य है, वो मौन है, वो ब्रह्म है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? बड़ी चालाकी। बच्चा पैदा कौन करेगा? बच्चा पैदा वही करेगा जो कण कण में बिखरा हुआ है, जो अपने मन का मालिक नहीं है, वो बच्चा पैदा करेगा, क्योंकि उसे कुछ ज्ञान नहीं होगा। जो मन का मालिक बन जाएगा वो सत्य सत्य देख पाएगा, क्योंकि मन का मालिक बनने के लिए ही इस धरती पर मानव का जन्म हुआ है। कण कण में बिखरा होगा तो खुद ही बिखरा हुआ है, तो उसे किसी की जरूरत होती है, इसलिए वो बच्चा पैदा करता है, अपना वंश चलाता है, ताकि मेरी लाठी हो बुढ़ापे की, ताकि मुझे कमा के दे, ताकि मेरी देखभाल करने वाला को हो, क्योंकि वो खुद ही अपने आकाश को कण कण में बिखेर के रखता है ना। जब मनुष्य अपने प्राणों को, अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी कण कण में बटी हुई है, बिखरी हुई है, तो मनुष्य अपने प्राणों को कण कण में बिखेर देता है और वो प्राणहीन हो जाता है। अब उसे किसी की जरूरत होती है, प्राणहीन मनुष्य को ही किसी की जरूरत होती है। मन का मालिक जो होता है उसे किसी की जरूरत नहीं होती है। सत्य सत्य ही शिव है। अरे सत्यम शिवम सुंदरम मेरे भाइयों, सत्यमेव जयते। जो मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है उसे किसी की जरूरत नहीं होती है, वो अपने मन का मालिक होता है। और जो मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो प्राणहीन हो जाता है। कण कण में अपने आकाश को, अपने प्राणों को, अपने मन को उसने कण कण में बिखेर दिया। अब वो बिखरा हुआ इंसान होता है। अब उसका साइज, उसकी सोचने समझने की शक्ति मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है, क्योंकि सृष्टिकर्ता उसे मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देता है। क्यों? क्योंकि एक एक कण में मिट्टी का अंधा कीड़ा है, तो वो जो उसका मन है ना, वो मन उसका मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है, क्योंकि वो अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है और मिट्टी के एक एक कण में एक अंधा कीड़ा है। तो अब वो उसकी सोचने समझने की शक्ति मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है। क्या खतरनाक लीला रची है, सोचो यार, सोचो।
जब हम मनुष्य मिट्टी से बांध के रखता है अपने मन को, तो एक एक कण में, इन आंखों से मैं कण कण दिखाई दे रही है, लेकिन वो एक एक कण में एक एक मिट्टी का कीड़ा, इसलिए मिट्टी हर किसी चीज को खाकर नष्ट कर देती है। मिट्टी में कुछ भी पड़ा हो, पूरी बिल्डिंग पड़ी हो, लोहा पड़ा हो, पत्थर लकड़ी पड़ी हो, कुछ भी मिट्टी में पड़ी हो मेरे भाइयों, मिट्टी उसे खाकर नष्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि वो एक एक कण में मिट्टी का अंधा कीड़ा है। एक एक कण में, क्योंकि जीव जो होता है उसमें पानी ज्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी नष्ट हो जाता है। और बाकी जो चीजें पड़ी होती हैं, लोहा वगैरह, वो मिट्टी की ही है, इसे मिट्टी उन्हें खाकर उन्हें बहुत समय बाद में नष्ट करती है। सबका जीवन काल है, हर चीज का जीवन काल है इस मिट्टी पर। इस पूरे ब्रह्मांड में हर किसी का जीवन काल है मेरे भाइयों। तो मिट्टी जो पत्थर है, पत्थर भी नष्ट होगा एक दिन, क्योंकि वो पत्थर है ना, बड़ा सारा दिख रहा है, वो भी मिट्टी बनेगा। हमें लोहा दिख रहा है, लोहा भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लोहा का भी जीवन काल है। हमें सोना चांदी दिख रहा है, देखो मनुष्य ने सबका नाम रख दिया, सब मिट्टी ही है, उसका भी जीवन काल है। वो मिट्टी उसे खाकर उसे भी मिट्टी ही बना देगी, लेकिन वो समय में। सबसे कमजोर जीव है, क्योंकि जीव में प्राण होते हैं, तो प्राण जैसे ही खत्म होते हैं तो मिट्टी उसे तुरंत खा जाती है। 2 दिन 3 दिन बाद में ही उसे पूरी तरह से खाकर, जब कोई जीव मर जाता है तो मिट्टी खाकर उसे मिट्टी में मिला देती है। ये है मिट्टी। मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश करना। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, उसे गुलाम बनाकर, उसे मिट्टी के अंधे कीड़े के समान उसे मार देती है मेरे भाइयों। सोचो, मिट्टी इतनी खतरनाक है, उस सृष्टिकर्ता ने मिट्टी को बनाया इतना खतरनाक है, सोचो। क्योंकि जैसे ही मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो सर्वनाश कर उसका। क्योंकि जभी तो बार बार फिर जन्म लेगा मनुष्य, बार बार जन्म लेगा और उत्पत्ति करेगा और उत्पत्ति करेगा, बार बार जन्म लेगा और उत्पत्ति करेगा, तभी तो मानव सभ्यता खत्म होगी। क्योंकि जब प्राणहीन मनुष्य होता है, जो अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो दोबारा जन्म लेता है, दोबारा जन्म लेगा, फिर दोबारा बच्चे पैदा करेगा। अगर नहीं करेगा, अपने आप को नहीं संभाला, तो फिर यही होगा, दोबारा बच्चे पैदा करेगा, दोबारा बच्चे पैदा कर, ज्यादा जितने ज्यादा मनुष्य होंगे इस धरती पर, उतना ही पूरी प्रकृति नष्ट होगी, जीव जंतु नष्ट होंगे, जो मानव सभ्यता है वो नष्ट होगी। तो यही तो बनाया है, उस हिसाब से तो बनाया है ना। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध कर रखते हैं, तो मिट्टी जैसा जीवन होगा उसका। जैसे ही मनुष्य अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेता है ना, मिट्टी से एक भी कण नहीं होता, क्योंकि एक एक कण में मिट्टी का अंधा कीड़ा है मेरे भाइयों। समझो जोर गौर से। सबसे नीचे मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर जल है, अब वो जल में आ जाता है। देखो मनुष्य, क्योंकि हमारे सबसे नीचे मिट्टी है, वो मिट्टी से ऊपर जल है ना, तो हम जल में आ जाते हैं। सोचो, हम जल में आ जाते हैं, सोचो। और जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है, ठीक है ना। जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है। मिट्टी कण कण बिखरी है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, तो श्रम को कण कण में बांटता रहता है, कण कण में बांटता रहता है। इसलिए पूरी पृथ्वी को मनुष्य ने बांट रखा है, ठीक है ना। कण कण में बांट रखता है, विषय वस्तु रिश्ते का पूरा पहाड़ खड़ा कर रखा है। पूरी मानव लीला ही रच ली पूरी धरती पर मनुष्य ने, कण कण में बांटकर। जैसे ही जल में आता है, जल उसे एक कर देता है, जल उसे जीवन देता है, वो बच्चा बन जाता है, निर्मल सरल तरल बच्चा बन जाता है। केवल मनुष्य जो है, अब वो बच्चा बन जाता है मेरे भाइयों, बच्चा बन जाता है, ठीक है ना। अब बच्चा बन जा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, दो ही काम है मनुष्य के, नष्ट करना और जीवन, नष्ट और जीवन, बस दो ही है। मिट्टी में रखेगा, नष्ट हो जाएगा, जल में आ जाएगा, जल उसे जीवन दे देगा, एक बना देगा, बस। और कुछ नहीं, अब कुछ नहीं करने की जरूरत है मनुष्य को, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जल जीवन देकर अब जल करेगा सारा काम, जल करेगा मेरे भाइयों। मनुष्य को कुछ, बस मनुष्य तो अपने मन में एक भी मिट्टी का कण बसा के ना रखे। और मन से मिट्टी निकालने का एक ही तरीका है, अरे ध्यान वगैरह नाम की कुछ चीजें नहीं होती, ध्यान मेडिटेशन वगैरह, ये बकवास चीजें। ध्यान वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, योग वगैरह, कुछ बकवास चीजें, सब बकवास है मेरे भाइयों। सब जब अज्ञानता के कारण से दुनिया भर के निर्माण कर लिए। मैंने कहा कि इस टट्टी को मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने ज्ञान दिया। सोचो, अरे धरती पर आज तक किसी को ऐसा ज्ञान मिला ही नहीं है जैसे इस टट्टी को मिला है। मुझे मिट्टी ने एक एक चीज दिखाई है, मैं जल में डूबा रहा हूं, मुझे जल ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। सोचो, मुझे अग्नि ने, मुझे सूर्य ने ज्ञान दिया, मुझे सूर्य ने दिखाया है, चंद्रमा ने दिखाया है मुझे, और आकाश को मैंने देखा है, मैंने ईश्वर को देखा है। सोचो यार, इस टट्टी ने ईश्वर को देखा है, ब्रह्मांड रचयिता को देखा है मैंने। धरती पर आज तक किसी को ऐसा ज्ञान नहीं मिला जैसे इस टट्टी को ज्ञान मिला है। मिट्टी मारती है और जल जीवन देता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। जब छोटा बच्चा होता है ना मनुष्य का, अगर बच्चा छोटा हो, अगर उसको पैदा करने वाला कुछ ना बोले, केवल मौन रखे, बच्चा मौन रहे और एकांत में रहे, तो मेरे भाइयों 15-20 सालों में वो बच्चा अनंत अखंड अजर अमर बन जाएगा, वो ज्ञानी और प्रेमी बन जाएगा। सोचो, वो है सृष्टिकर्ता। अरे यार, प्रकृति, वो भी तो प्रकृति ही है, उसका जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो उसकी लीला को जाने। क्या गजब लीला रची उस ब्रह्मांड रचयिता ने, उस खाली ने, आकाश ने, अंतरिक्ष ने, खाली ने।
जैसे ही जल में आएगा, अब जल देखो जल क्या करेगा, जल उसे एक बना दे, क्योंकि जल का काम है जीवन देना, मिट्टी का काम है मार देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं, सब भूल जाओ। हमें ये आंखें दिख रही है, शरीर दिख रहा है, सब झूठा है, सब मिट्टी ही मिट्टी, वहां मांसों का ढेर है, उस पर कीड़े ही कीड़े कुल बुला रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं, मांसों का ढेर है, खतरनाक मांस है। सोचो, अरे मेरे भाइयों, अगर मिट्टी और ज्यादा निकल जाए ना, पता नहीं क्या कर दे, इतनी खतरनाक है मिट्टी, क्या कर दे सोचो। ये तो मिट्टी को ढक रखा है, ये जो बर्फ के पहाड़ वगैरह ये सब कुछ, अरे मिट्टी अगर और निकल जाए तो पता नहीं क्या तहस नहस कर दे, इतनी खतरनाक है मिट्टी। वो बहुत 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 खतरनाक है मिट्टी, बहुत खतरनाक है मेरे भाइयों। मिट्टी पर देखा नहीं, मिट्टी पर चीख पुकार है, खुली जीवन संघर्ष है, बड़ा जानवर छोटे जानवर खाता है ऐसे, भूख लगी रहती है लेकिन खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, खाता रहता है, खाता रहता है। जानवरों का जो शरीर बना है, यानी शरीर को भूल जाओ, गुणों को देखो। जानवरों के जो गुण है ना मेरे भाइयों, जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु है, उनके गुण तो मिट्टी के कम है। जितनी पृथ्वी पर जो हमें मिट्टी दिखाई दे रही, इतने गुण उनके मिट्टी के हैं। कठोरता, क्रूरता, निर्दयता, भयानकता, अहंकार, इतने गुण मिट्टी के हैं। और जल के गुण, जितना जल है इतने गुण जल है, इसलिए इतना जीवन है उनमें, इतना जीवन है, और इतने ही नष्ट करने वाले गुण है। जितनी पृथ्वी पर जल दिख रहा है ना हमको, पृथ्वी पर जो मिट्टी के देखो, मिट्टी जल पूरा जल है, मिट्टी जो है कम निकली पड़ी है और जल ज्यादा है। जितना जल है उतने ही सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षियों में गुण है, जीवन है। जल क्या है, जीवन देता है, तो इतना जीवन है, तो जो मिट्टी पर जो जीवन है ना, वो पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों का जो जीवन है ना, वो है मेरे भाइयों। क्या गजब लीला रची उसने यार, गजब। जितना पृथ्वी पर जल दिखाई दे रहा है और जितनी मिट्टी है, उस हिसाब से जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षियों के जो गुण है वो ये। अरे शरीर को मत देखो, शरीर को चलाने वाला जो मन है, जो आकाश तत्व, तो उसको देखो। तो जितने जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी मिट्टी पर रहेंगे, उतना ही जीवन रहेगा, उतना ही जीवन रहेगा रे। जितने पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु इस मिट्टी पर रहेंगे, उतना ही जीवन रहेगा, समझे। जितना जल है ना पूरी पृथ्वी पर, इस हिसाब से उनकी संरचना बनी है। इसलिए पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु में जल के गुण ज्यादा होते हैं और मिट्टी के गुण कम होते हैं। जब जानवर को भूख लगती है तभी किसी जानवर को मार के खाता है, अन्यथा शांत रहता है, मनमोजी रहता है। जितने ज्यादा पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु नष्ट होंगे, उतना ही मिट्टी का जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मिट्टी का जीवन कौन है, मिट्टी का जीवन है सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु। क्या खतरनाक रचना रखी है यार ब्रह्म सृष्टिकर्ता ने। मिट्टी का समझो गौर से, अरे जो दिख रहा है ना वो मायावी, उसको भूल जाओ। मिट्टी का जीवन कौन है, जीवन यानी मिट्टी में कुछ भी उगाते हैं, फसल वगैरह खेती वगैरह करते हैं, मनुष्य ने जो सब कुछ सीखा है वो जीवन है, तुरंत फसल उगा देती है ना। मिट्टी का जीवन कौन है, मिट्टी का जीवन है सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु, ये मिट्टी का जीवन है। दोनों एक ही है। आंखें भूल जाओ मेरे भाई, इन आंखों से हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी फूल पत्ती तना वगैरह, हट, दोनों एक ही है। क्योंकि पशु पक्षी जितने ज्यादा पशु पक्षी रहेंगे, उतने ही ज्यादा जंगल रहेंगे, और जंगल जितने ज्यादा जंगल रहेंगे, उतने ही ज्यादा पशु पक्षी रहेंगे। क्योंकि जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी, उनका घर ही जंगल है। जैसे ही मनुष्य ने जंगल काटने शुरू किए तो पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे, पशु पक्षियों को मारना शुरू किया तो जंगल नष्ट हो जाएंगे। दोनों एक ही है। इन आंखों से, इन मायावी आंखों से हमें अलग अलग दिखाई देता है मेरे भाइयों, दोनों एक ही है। अरे एक ही है, यानी वो जीवन है, मिट्टी का जीवन है मेरे भाइयों। इसलिए मनुष्य ज्यादा हो गए, सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी नष्ट कर दिए, इसलिए मिट्टी का जीवन नष्ट, सिर्फ थोड़ा बहुत बचा है, 4-5 बूंदे। आध्यात्मिक से देखो, खाली के हिसाब से जो मिट्टी का जीवन है ना, वो बहुत कम बचा है। अब मिट्टी उस जीवन को खुद ही नष्ट कर रही है, इसलिए मिट्टी क्रूर, बंदरों को क्रूर कर रही है। आध्यात्मिक रूप से, अरे जो दिख रहा है उसको भूल जाओ, गुणों को देखो, गुणों को। जीवन, जो मिट्टी का जीवन है, वो जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं, उनका जो गुण है पूरी पृथ्वी की संरचना के हिसाब से, जो जितना जल है उनके अंदर, इतने उनके गुण है। तो मिट्टी के जो जीवन है, वो जितना पृथ्वी पर जीवन है, जितना जल है, इतना उनके अंदर जीवन है। जब मनुष्य ज्यादा होंगे, कण कण में बिखरे हुए मनुष्य जितने ज्यादा होंगे, तो वो जीवन को नष्ट कर देंगे, मिट्टी के जीवन को नष्ट कर देंगे। मिट्टी के जीवन कौन है, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे। तो मनुष्य ने यही काम किया, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी को नष्ट कर दिया ना। अब मिट्टी क्या है, मिट्टी खुद ही, जो बाकी जो जीवन बचा है ना, जीवन कौन है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, तो मिट्टी उनको खुद ही नष्ट कर रही है। इसलिए कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, बंदर एक दूसरे को नोच खसोट कर खा रहे हैं, जीव जंतु पागल होकर मर रहे हैं, और पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, उनमें कीड़े लगा रही है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी उनको नष्ट कर रही है, अब सभ्यता को नष्ट करने वाली है, इसलिए मिट्टी उनको नष्ट कर रही है। सोचो मेरे भाइयों, क्या खतरनाक लीला रची है उस ब्रह्मांड रचयिता ने। मनुष्य मिट्टी से अपने मन को बांध के रखेगा तो सर्वनाश करेगा, पूरी धरती का सर्वनाश करेगा, खुद को ही नष्ट करेगा, वो
खुद को ही नष्ट करेगा, क्योंकि मिट्टी से बांध के रखेगा तो कण कण में बिखरा होगा, अपनी जनसंख्या पैदा करेगा, बच्चे पैदा करेगा, बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश चले, मुझे कमा के दे, मेरी रखवाली करे, क्योंकि वो खुद बिखरा हुआ इंसान है, इसलिए उसको जरूरत है किसी की। ठीक है ना, ठीक है ना मेरे भाइयों, और समझो, अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो वो उसे किसी की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, समझो गौर से। अगर मनुष्य कण कण में बिखरा होगा, मिट्टी के कण में अपने मन को बांध के रखेगा तो वो प्राणहीन होगा, कण कण में बिखरा हुआ इंसान होगा। अब जो कण कण में बिखरा हुआ इंसान होता है उसको जरूरत होती है, उसको जरूरत होती, नीड, ही एंड शी नीड्स समवन, ठीक है ना, ताकि मुझे संभाल सके, ताकि मेरे से कोई बात करे, ताकि मेरा वो करे, है ना। इसलिए वो बच्चे पैदा करते हैं, ताकि व्यापार के ढंग से, क्योंकि वो कण कण में बिखरा हुआ इंसान खुद प्राणहीन है, वो अपने प्राण पिता का ही नहीं है, वो अपने मन का मालिक ही नहीं है। भाई वो अपने मन का मालिक बनेगा तभी तो उस मालिक से मिलेगा जिसने उसको बनाया है। जब प्राण देने वाले का ही नहीं है, वो किसी का नहीं हो सकता, वो तो बिखरा हुआ इंसान है। देखो, इस शरीर में जो आकाश तत्व है ना, वो प्राण देता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो अपने आकाश से जुड़ जाएगा, अपने आकाश से जुड़ जाएगा, वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा। उसे उस पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण का भाव रखेगा और वो प्रेम परमात्मा से करेगा, ठीक है ना। वो पूरी पृथ्वी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मन का मालिक जो इंसान होता है वो पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए जितने भी ज्ञानी प्रेमी थे वो बड़े बड़े वो थे यार, बहुत ही ज्यादा। अरे एक बच्चे से भी बच्चा उनमें मन होता है, वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो किसी के बारे में गंदा सोच ही नहीं सकते, वो किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचाते, वो खुद को मार सकते हैं लेकिन दूसरे को नहीं। ऐसे होते हैं प्रेमी ज्ञानी, तभी तो वो ज्ञान के थे, तभी तो वो उनको सब लोगों ने उनको मार दिया, भगा दिया, सभी को मारा है ऐसे। ठीक है, जितने ज्यादा जनसंख्या पैदा करेंगे उतने ही फिर जल का जो मिट्टी का जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। और मिट्टी का जीवन कौन है? मिट्टी का जीवन है सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु। और जल का जीवन कौन है? सभी मछलियां जो जल में रहने वाली है। तो दोनों जीवन तल में चल जाएंगे, तल में चल जाएंगे। अरे क्या खतरनाक लीला रची है। अब मनुष्य मेरे भाइयों जब मन को, अपने प्राणों को, अपने मन को आकाश से अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसके मन को वो खाते हैं। जैसे ही जल में लेकर आता है वो निर्मल सरल तरल बन जाता है, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। बच्चा बनते ही अब सूर्य, अब देखो उसका जो मन है ना, देखो मन, शरीर को भूल जाओ, शरीर भूल जाओ, पूरी पृथ्वी ही शरीर है। अब उसका मन मेरे भाइयों ऊपर आता है, नीचे मिट्टी में वहां रहता है, हमारी जो टट्टी होती है उसमें फंसा रहता है ना। और ऊपर आएगा तो जल में आएगा, मिट्टी से ऊपर जल वहां आ जाता है। और ऊपर आएगा तो हमारा मन नाभि में आ जाएगा। यहाँ सूर्य तत्व है, शरीर को मत देखो, यहाँ सूर्य है, क्योंकि जो सूर्य है ना वो उसमें डालता है मिट्टी और जल दोनों पर। तो हमारा नाभि में जो है सूर्य तत्व है मेरे भाइयों, सूर्य तत्व है। तो हमारा मन जो है, हमारा प्राण है, प्राण और मन दोनों एक ही है, अलग मत करो बिल्कुल भी किसी को। पंच तत्वों का शरीर और पंच तत्व मिलाने, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मिट्टी जल अग्नि वायु से हमारा ढांचा बना है, इसको चलाने वाला आकाश है। और सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक है मेरे भाइयों, उसको अलग अलग मत करो यार, नहीं समझ पाओगे प्रभु की लीला। जितना ज्यादा अलग अलग करोगे बिखर जाओगे। कण कण में बिखरा हुआ इंसान स्वयं को बांटता रहता है, तो पूरी पृथ्वी को बांट दिया, धर्म ग्रंथों बांट दिया, सब कुछ नहीं समझो, एक के हिसाब समझो। पूरा ब्रह्मांड हम है, पूरे ब्रह्मांड में ही है हम ईश्वर में ही हैं, क्योंकि जो खाली है ना वो ईश्वर ही है, वो ईश्वर ही है मेरे भाइयों, वो सत्य है, हम उसी में हैं मेरे भाइयों, हम उसी में हैं। तो हम सिर्फ समझने के लिए पंच तत्वों को समझो, चार तत्वों से ढांचा बना, इसको चलाने वाला आकाश है, दैट्स इट। जब हम अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमारे शरीर की जो टट्टी है उसमें मल उसमें फंसा रहता है, कण कण वो मिट्टी जो है कण कण बिखरी होती है, तो हम प्राणहीन होते हैं। ठीक है, जब हम मन को मिट्टी का एक भी कण बसा के नहीं रखते, उसके लिए गालों पर तेज तेज थप्पड़ मार देंगे, अहंकार, अकड़, बस यही हमारे दुश्मन है, अहंकार, मैं और मेरा। और ये कब खत्म होगी? जब हम बहुत तेज तेज से गालों पर मार देंगे, पूरी तरह से शरीर को मार देंगे, बुरी तरह से अकड़ हमारी समाप्त हो जाएगी, ना मैं होगा ना मेरा होगा, तभी हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा भाई साहब। जो सत्य सत्य, चाहे कुछ भी कर लो, ध्यान प्यान है सब बकवास है, ध्यान मेडिटेशन वगैरह योग फोक ये सब बकवास है, सब बकवास है, सब बकवास है। मन में एक भी मिट्टी का कण बसा के मत रखो, पूरी तरह से स्वयं को मारना पड़ेगा, अच्छी तरह से, पूरी तरह से स्वयं को मारना पड़ेगा, तभी हमारा मन जो है ना, हमारा जो आकाश है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। पूरी तरह से मारना पड़ेगा। इस टट्टी ने भाई साहब कम से कम 10,000 थप्पड़ मारे अपने आप को, 10,000 थप्पड़ मारे तब आया है, ठीक है ना, कम से कम। जैसे ही जल में आएगा, जल हमें निर्मल सरल तरल बना देगा, एक बना देगा। जल जीवन देता है, मिट्टी मारती है, याद रखना। अब जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, ठीक है ना। सूर्य हमें मेरे भाइयों तन मन में बांट देगा, तन मन में बांट देगा। तन झूठा है और मन सच्चा है। पूरी पृथ्वी को सूर्य 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश और अंधकार में दिन रात में बांट देता है ना, तो प्रकाश झूठा है और अंधकार ही सत्य है। जो अंधकार है वो प्रकाश को भी खा जाता है। अंधकार कौन है?
जो हमें पूरा ये खाली दिखाई देती है। जो ब्लैक होल है ना, वो ईश्वर है मेरे भाइयों, वो जिंदा शक्ति है जो प्रकाश को भी खा जाती है। प्रकाश यानी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज और हमारा शरीर, ये प्रकाश का प्रतीक है और अंधकार ही सत्य है। तो मनुष्य को मन का मालिक बना देगा सूर्य। सूर्य स्वच्छ कर बना के रखता है, मिट्टी से शुद्ध बनाए रखता है पूरी पृथ्वी को। सूर्य इतना जबरदस्त है। तो मनुष्य को मन का मालिक बना देगा सूर्य, मन का मालिक बना देगा सूर्य जो है, मनुष्य को मन का मालिक बना देगा। बस दैट्स इट। क्योंकि इस धरती पर मानव का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो अपने मन का मालिक बने। इस धरती पर सृष्टिकर्ता ने मानव का जन्म इसलिए दिया है ताकि वो मेरी लीला को जाने, और किसी कारण से नहीं दिया। लेकिन मानव इतना दुष्ट है, उसने खुद की लीला रच ली पूरी पृथ्वी पर। कण कण में बिखरे हो मनुष्य ने, ठीक है ना। अब उनका अंत भी भयानक होने वाला है यार। उनको बेचारों को नहीं पता किसी को कितना खतरनाक अंत होने वाला है उनका, क्योंकि उससे कोई बच ही नहीं सकता यार। जैसे ही मन का मालिक बन जाएगा, अब मनुष्य का जो मन है, मन शरीर को चलाने वाले जो आकाश तत्व मेरे भाइयों, जो आकाश है शरीर को चलाने वाला है, तो आकाश में मिलेगा ना। जैसे मिट्टी में मिट्टी मिल रही, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही, वायु में वायु मिल रही। तो मनुष्य का जो चलाने वाला, इसको जो शरीर, इस शरीर को चलाने वाला जो है वो आकाश तत्व है। तो आकाश में ही मिलेगा यार, आकाश में मिला। सबसे महत्वपूर्ण तो वो है। क्या खतरनाक डिजाइन किया उसने सृष्टिकर्ता ने। जब हम मन के मालिक बन जाएंगे तो हमारा जो आकाश तत्व है, जो हमारा मन है मेरे भाइयों, वो वायु में आ जाएगा, हमारा वायु में। और वायु में आते ही हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हम स्वयं पूरी पृथ्वी है और वायु जो है पूरी पृथ्वी को घेर के रखती है, पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है। तो हमारा मन यहाँ आ जाएगा, हमारा मन यहाँ आ जाएगा। और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है वायु। तो हम भी अब, हमारा जो मन है ना, इस शरीर को चलाने वाला मन, वो अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा, आकाश से जुड़ जाएगा मेरे भाइयों। जैसे इस टट्टी का जुड़ा हुआ है, अरे क्या गजब है। ये आकाश तत्व है और ये वायु है। अब मेरा मन यहाँ जुड़ा हुआ है, सोचो। और अब मुझे एक एक चीज सत्य दिखाई दे रही जो पूरी पृथ्वी पर किसी को नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि मैं, ये जो टट्टी है ना मेरे भाइयों, मैं अनंत अखंड अजर अमर हूं। मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया हूं। मुझे पृथ्वी धूल के कण के समान लग रही है। मुझे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज भी बहुत छोटी लग रही है। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूं, कितना विराट हूं, कितना विशाल हूं। मुझे खुद ही नहीं पता मैं इतना बड़ा हो गया हूं। सोचो, मुझे खुद ही नहीं पता। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना अनंत अखंड अजर अमर हूं। मुझे खुद ही नहीं पता, क्योंकि मैं आकाश से जुड़ चुका हूं। मैं आकाश से जुड़ गया हूं मेरे भाइयों, मैं आकाश से जुड़ गया हूं। क्योंकि मैंने अपने आकाश को, यहाँ मेरा आकाश है तो मैं अपने आकाश से जुड़ गया हूं। इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है, जिसे मन कहते हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है तो वो वायु में आ जाता है, वायु उसे भेज देती है। और मन का मालिक बनते ही उसका वायु आकाश से जुड़कर रहती है। तो मनुष्य आकाश से जुड़ जाता है। और वायु के गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण। प्रेम परमात्मा से करता है, प्रेम वायु है, और परमात्मा आकाश, दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, दोनों एक ही हो जाते हैं, दोनों एक ही हो जाते हैं। प्रेम में टू भी एक ही, कैसे प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। इसका मतलब क्या है? अरे जो मेरा आकाश तत्व है ना, मेरा जो आकाश तत्व, जो मेरा मन है, वो आकाश से जुड़ गया। जो मेरा मन है मेरे भाइयों, वो मेरा आकाश तत्व है, और आकाश से ही मेरा मन जुड़ गया। क्योंकि वायु से, आकाश से, तो वायु प्रेम है। वायु जो है प्रेम है वायु। अरे वायु जो इस मानव के लिए केवल इस धरती पर जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो प्रेमी और ज्ञानी बने। प्रेमी और ज्ञानी, प्रेम सबसे ऊंची चीज है। मानव, इस धरती पर मानव का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो प्रेम को जाने। प्रेम, करुणा, समर्पण। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा, ताकि वो मेरा ही है, मैं खुद ही हूं। ये शरीर जो है मेरी पूरी पृथ्वी ही है। तो किसी जीव जंतु, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा प्रेमी। तो पृथ्वी बची रहेगी। पृथ्वी पर जो मानव है वो बचा रहेगा। मानव, पूरी पृथ्वी बची रहेगी, जीव जंतु बचे रहेंगे। तो करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा, और प्रेम परमात्मा से करेगा। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश। तो ये है मेरे भाइयों। अब मेरे उसी वक्त मेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी, और मैं निस्वार्थ कार्य करूंगा। निस्वार्थ कार्य कौन करता है? सारे पूरे ब्रह्मांड में हर कोई निस्वार्थ कार्य करता है, निष्काम कार्य कर रहा है। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज ब्रह्मांड के हिसाब से चल रहे हैं। सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, फूल पत्ता, तना, सब कुछ जितने भी दिख रहे हैं, सब कुछ, सब निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। बच्चे पैदा, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, तो बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें पाल पोस कर, मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, इसलिए सभी जीव जंतु बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का एक ही नियम है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को ही मुक्ति, भक्ति, केवल, निर्वाण, मोक्ष कहते हैं। यह है स्वतंत्रता। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी निस्वार्थ कार्य करते हैं। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु निस्वार्थ कार्य करते हैं, उस खाली के हिसाब से कार्य करते हैं। अब मनुष्य निष्काम कार्य करेगा, मनुष्य भी निस्वार्थ कार्य करेगा। अब वो ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाएगा, खाली के नियम से जुड़ जाएगा।
ये है मुक्ति, इसे बोलते हैं मुक्ति। ठीक है ना। अब वो आकाश है, उसका सोचने समझने देखने का नजरिया सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी हो गया। वो वहां से देख रहा है, ऊपर से जैसे टट्टी देख रहा है, अब मैं आकाश से देख रहा हूँ, एक एक चीज देख रहा हूँ, एक एक चीज। भले ही मैं मिट्टी पर रह रहा हूँ, लेकिन मेरा मन जो है वो आकाश से जुड़ गया। मैं अनंत अखंड अजर अमर हो गया हूँ। ऐसे होती है, ये है मेरे भाइयों ज्ञान। मिट्टी, अरे ज्ञान वो नहीं जो मनुष्य ने बनाया है, ज्ञान वो है जो मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश ने दिया है। इस टट्टी को मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश ने ज्ञान दिया है एक एक चीज का। सोचो, आज तक धरती पर किसी को ज्ञान नहीं मिला ऐसा। आई एम सॉरी टू से दैट, मैं कोई बड़ा ही नहीं मार रहा हूं, लेकिन ये टट्टी है, 2 कौड़ी की टट्टी है, इसको ज्ञान दिया है मुझे। सोचो, ये है। अरे मिट्टी में रहेगा, कण कण में बिखरा होगा, स्वयं को बांटता रहेगा, पूरी पृथ्वी का नुकसान करेगा। कण कण में बिखरा हुआ इंसान पूरी प्रकृति के लिए, जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षियों के लिए एक राक्षस होता है, और मिट्टी के लिए एक मात्र छोटा अंधा कीड़ा होता है। सोचो, क्योंकि मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, सभ्यता का ही सर्वनाश करना। कर तो दिया मनुष्य ने, सब कण कण बिखरा हुआ इंसान, सब पूरी पृथ्वी को बांट दिया। अब क्या है, अब मिट्टी क्रूर हो रही है, भयानक हो रही है। वो मिट्टी अपने जल को, अपने जीवन को नष्ट कर रही है। जीवन कौन थे? पेड़ पौधे पशु पक्षी, तो मिट्टी उनको मार रही है, मिट्टी उनको पागल कर कर मार रही है। मिट्टी मानव को इतना क्रूर बना देगी, अरे इतना कठोर बना देगी मिट्टी, इतनी मनुष्य को इतना कठोर बना देगी, अभी बना देगी, बना रही है वो। इसलिए मनुष्य और ज्यादा अहंकार से भर रहा है। वो पहाड़ों को बचा रहा है, कहता है ना, पहाड़ों को मनुष्य ने नाम रख दिया है, अरावली को बचाओ, फलाना टिमका, क्योंकि मनुष्य अहंकार से भर रहा है, क्रूर हो रहा है। अभी मिट्टी मनुष्य को और क्रूर बना देगी, और अहंकार से, क्योंकि मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। मनुष्य का खुद का केवल आकाश तत्व है, उसका केवल मन है। जहां मन को रखेगा वैसे ही उसमें गुण होंगे मेरे भाइयों। अरे यार, मैं अनंत अखंड अजर अमर हूं, सुनो मेरी बात। जैसे मनुष्य अपने मन को रखेगा, जिस तत्व में रखेगा, वैसे ही उसके गुण होंगे। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो जितनी मिट्टी क्रूर होगी, वैसे ही मनुष्य क्रूर होगा। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य का केवल मन है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी जैसे गुण होंगे। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेता है, जल में लेकर आ जाता है, तो वो जल उसे जीवन देता है। जल का काम है सब कुछ। अब जल उसे अनंत अखंड अजर अमर बना देगा, बस, और कुछ नहीं। मिट्टी और जल, उसके अलावा कुछ नहीं। मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, कण कण में बिखरा हुआ इंसान होगा, वो स्वयं को बांटता रहेगा, वो एक विनाशकारी दानव होगा पूरी पृथ्वी के लिए। अभी मिट्टी क्रूर बना रही है, मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी, इतना क्रूर बना देगी, इतना क्रूर बना देगी, इतनी क्रूर बना देगी, मनुष्य को कुछ पता ही नहीं है। धरती पे किसी को कुछ नहीं पता। मिट्टी मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी मेरे भाइयों, फिर जल का जीवन, जो मिट्टी का जीवन है, वो समाप्त। जल का जीवन भी तल में, और मिट्टी का जीवन भी तल में, दोनों तल में। जल जल गौर सुनना, मिट्टी का जीवन कौन है? सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु। मिट्टी का जीवन तल में, तल यानी अब कोई दूसरी सभ्यता करेगी। जब जब पूरी पृथ्वी है ना, सभ्यता खत्म करती है ना, तो वो अपने जीवन को तल में भेज देती है। और सुनना, जब पूरी पृथ्वी जब सभ्यता को खत्म करने पे आती है, तो वो अपने जीवन को तल में भेज देती है। तल यानी नीचे, अब कोई दूसरी सभ्यता पैदा करेगी, और जल के जीवन को भी तल में भेज देगी। अब दोनों तल में, ठीक है ना। अब मिट्टी जल में डूब जाएगी, दैट्स इट। अब कब डूबेगी? पहले वो अपने जल को, मिट्टी का जो जीवन है ना, उसे तल में भेजेगी। तल में भेज रही है, वो काम कर रही है अपना। मिट्टी क्रूर हो रही है, पेड़ पौधों को कीड़े उसको नष्ट कर रहे हैं, और सभी जीव जंतु को पागल कर कर मार रही है मिट्टी। अरे मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है सर्वनाश करने का, ठीक है ना। मिट्टी का जो जीवन है वो तल में जा रहा है धीरे धीरे। अभी थोड़ी 4-5 बूंदे बची, इसलिए खाने की खेती वगैरह हो रही है। मनुष्य नाच रहा है, कूद रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। पूरी पृथ्वी पर किसी को कुछ नहीं पता, अभी नाच रहा है, कूद रहा है, गा रहा है, हंस रहा है। हट, मनुष्य जो मिट्टी का जीवन है वो तल में चल जाएगा कुछ दिनों बाद ही। अरे ज्यादा साल समय ही नहीं बचा, मिट्टी का जो जीवन है वो तल में चल जाएगा। जीवन कौन है? अरे वो सब मायावी है जो दिख रहा है। मिट्टी का जीवन जल, जो जल है ना, वो जल के पात्र हैं सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु। माया को समझो, अरे गुणों को समझो, गुणों को। जो मिट्टी के जो गुण है ना, वो तल में चल जाएंगे, और जल के जो गुण है, जीवन, जल का जो जीवन है, वो भी तल में चल जाएगा। दोनों जीवन तल में चल जाएंगे, मिट्टी पर कुछ नहीं उगेगा, कुछ नहीं उगेगा। मिट्टी क्रूर भयानक, और मनुष्य ही मनुष्य है। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, मार काट कर खाएंगे, मार काट कर खाएंगे। अब स्त्री पुरुष मिलकर बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, और उन बच्चों को खाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को। कहानी शुरू हुई थी बच्चे पैदा करने से, और कहानी एंड होगी बच्चों को खाने से। क्योंकि कहानी शुरू हुई थी जब कण कण में बिखरे हुए मनुष्य जो बच्चे पैदा करेंगे तो उसको भी अपनी तरह बनाएंगे, है ना। कहानी यहाँ से शुरू हुई थी, और कहानी एंड होगी बच्चों को खाने से। सोचो, हर बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा, क्योंकि जल जीवन देता है। जब बच्चा मरता है तो जल में जन्म लेकर मुक्त होता है। ऐसे मुक्ति, इतनी भयानक तरीके से मुक्ति होने वाली है मनुष्य की, और धरती पर किसी को कुछ नहीं पता। सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य ही सत्य है।
सत्य ही सत्य है। जिस मनुष्य ने जितने ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं, जिस स्त्री पुरुष ने मिलकर जितने ज्यादा, उतने ही बच्चों, उससे एक भी कम नहीं होगा, उतने ही बच्चों को खाएंगे। और बच्चे जब खाएंगे तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। इतना भयानक मुक्ति होने वाली है मनुष्य को, और किसी को कुछ नहीं पता, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये है, अरे सत्य तो सत्य होता है यार। मिट्टी ने दिखाया मुझे कैसे स्त्री खाली थी। मिट्टी ने एक एक चीज का ज्ञान दिया मुझे। जल में लेटा रहा हूं मैं, जल ने मुझे ज्ञान दिया मेरे भाइयों, इतनी खतरनाक तरीके से। क्योंकि मुक्ति होना बहुत जरूरी है। मुक्ति यानी जो आकाश तत्व जो मनुष्य लेकर बैठा है, जिसका मन लेकर चल रहा है, क्योंकि ये तो ढांचा है। अरे इसको चलाने वाला मन है, तो मन को खाली क्यों नहीं करेगा? जब मनुष्य अपने मन को खाली करेगा, निर्विचार करेगा, मौन करेगा, पूरी तरह से मिट्टी से खाली कर देगा, तो मनुष्य का जो मन है वो आकाश में ही मिल जाएगा। अब मनुष्य अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा। उसे कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है। वो इतना विराट, इतना विशाल हो जाएगा, वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो बार बार जन्म लेता है, क्योंकि मिट्टी उसे बार बार जन्म देती रहती है। और ये जो ना काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे मिट्टी के गुण है मेरे भाइयों। मिट्टी करती है सारे। दृष्टा और दस का खेल रखती है। जिसको तू लूट रहा है, जिसको षड्यंत्र कर रहा है, जिसको मार रहा है, वो तेरी ही पीढ़ी के लोग हैं, तेरी ही है। पिछले जो मर चुके वही है सारे के सारे। इतनी खतरनाक है मिट्टी। कहाँ है ना? तो मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। तो जिस मनुष्य ने, जिस स्त्री पुरुष ने जितने ज्यादा बच्चे पैदा किए स्टार्टिंग में, वहां से कहानी शुरू हुई थी, उतने ही बच्चों को वो खाएंगे। इतनी क्रूर बना देगी मिट्टी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य एकमात्र ऐसा शरीर है जो अपने मन को पूरी तरह से मिट्टी में रख सकता है। यानी मिट्टी समझते हैं, उसके सारे के सारे गुण मिट्टी में, किसी जीव जंतु में नहीं है। पृथ्वी पर दो ही जीव रहेंगे, एक तो रहेगा मनुष्य और एक रहेंगे साथ में मिट्टी के अंदर कीड़े, और कोई नहीं रहेगा। सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनमें पूरी पृथ्वी की संरचना के हिसाब से जल ज्यादा है और मिट्टी कम है। पूरी पृथ्वी की संरचना के हिसाब से उनका जो जीवन है ना, वो जल जितना है और मिट्टी, उनके अंदर मिट्टी के गुण कम है। शरीर को मत देखो, गुणों को देखो। केवल सृष्टिकर्ता को जान सकते हो केवल खाली के हिसाब से, गुणों के हिसाब से। शरीर भूल जाओ, गुण देखो। मनुष्य एकमात्र ऐसा है जो अपने मन को मिट्टी से बांध के रख सकता है। तो मिट्टी में 100% उसमें गुण है। 100%। सोचो, 100% का मतलब समझते हो कितना होता है? बहुत ज्यादा। मतलब 100% भी हमने नाम रख लिया। मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो प्योर मिट्टी ही है। वो कठोर है, क्रूर है, भयानक है। वो कुछ भी कर सकता है, उसको कोई भरोसा नहीं। कुछ भी कर सकता है। अभी मिट्टी कम क्रूर हो रही है, धीरे धीरे और क्रूर बना देगी, और क्रूर बना देगी, और क्रूर बना देगी, और क्रूर बना देगी। मनुष्य को कुछ पता ही नहीं चले, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो कुछ भी कर सकता है। इतनी है। ये है मेरे भाइयों सच्चाई। सच्चाई ये है मेरे भाइयों। अरे यार, कितनी खतरनाक लीला रची है उस सृष्टिकर्ता ने यार। कितनी खतरनाक लीला रची, कितनी खतरनाक तरीके से मानवता का अंत होगा। जो स्त्री पुरुष मैं और मेरा के चक्कर में बेचारे कहते थे, उनको कुछ पता ही नहीं है। मैं और मेरा के चक्कर में इतने सारे बच्चे पैदा कर करके उन्हीं बच्चों को खाएंगे यार। कि कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि सृष्टिकर्ता का नियम है, ऐसे गोल गोल घूमता है। जहां से कहानी शुरू होती है वहां ही एंड होता है यार। जहां से कहानी शुरू होती है वहीं एंड होता है। जब स्त्री पुरुष बच्चों को पैदा करके बोलते हैं ना कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा, अरे वो मेरा तेरा कहां से आया मेरा भाई? वो प्राण पिता का है। उसमें जो प्राण डालने का काम करता है वो प्राण पिता करता है, आकाश करता है। जो बच्चा कोई पैदा होता है उसमें प्राण देता है वो प्राण, तो वो छोड़ेगा। बहुत खतरनाक, भयानक, भयानक से भी भयानक अंत होने वाला है मानव सभ्यता का। किसी को कुछ नहीं पता।